अब जिस शख्स की हत्या पर दो बड़े देशों के बीच इतना तनाव हो गया है वो कौन था, ये जानना भी बहुत जरूरी है। हरदीप सिंह निज्जर भी ऐसा ही एक शख्स था जो खालिस्तान आंदोलन का प्रमुख चेहरा बन गया था। वो खालिस्तान टाइगर फोर्स यानी कि केटीएफ का मास्टरमाइंड था। भारत सरकार ने केटीएफ को आतंकवादी संगठन का दर्जा दिया है। केटीएफ पर भारत में आतंकी हमलों को अंजाम देने का आरोप है। 2007 में पंजाब के एक सिनेमा हॉल में बमबारी का आरोप भी इसी केटीएफ पर है। केटीएफ प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन सिख्स फॉर जस्टिस से जुड़ा रहा है। भारत में आतंकवाद पर कार्रवाई से जुड़ी एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने निज्जर के सिर पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कनाडा की खुफिया एजेंसी ने निज्जर को बताया था कि उसे खतरा है। कनाडा बीते कई साल से अपनी जमीन पर ऐसे खालिस्तानी अलगाववादियों और आतंकवादियों को बढ़ावा देता रहा है। इससे उसका दुस्साहस बढ़ता है और वो भारत विरोधी गतिविधियों में सक्रिय हो जाता है। जैसे बीते 2 साल में ही आप अगर देखें तो ऐसी कई घटनाएं हुई। मसलन 6 जुलाई 2023 को कनाडा के टोरंटो में खालिस्तान समर्थक पोस्टरों में भारतीय हाई कमिश्नर और महावाणिज्य दूत यानी कि कौंसल जनरल को निशाना बनाने के लिए लिखा गया किल इंडिया। 4 जून 2023 में ओंटारियो के ब्रैम्पटन में खालिस्तान समर्थक एक सिख परेड में एक झांकी निकाल रहे थे जिसमें 1984 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या की घटना को दिखाया गया। यह परेड अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर आयोजित की गई। 17 फरवरी 2023 को मिसिसागा में एक हिंदू मंदिर की दीवारों को पेंट से खराब कर दिया गया। 31 जनवरी 2023 को इसी ब्रैम्पटन में जहां पर यह झांकी निकाली गई थी वहीं पर एक मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया। उसकी दीवारों पर भारत विरोधी नारे लिखे गए। आप सोचिए ये कैसी घृणा है, ये कैसी नफरत है और किस तरीके का इसको अभिव्यक्ति की आजादी का एक रूप दिया जा रहा है कनाडा में वहां के जो हेड हैं जस्टिन ट्रूडो उनके द्वारा। सितंबर 2022 में टोरंटो में भी एक मंदिर में तोड़फोड़ की गई। अक्टूबर 2022 में मिसिसागा में खालिस्तान समर्थकों और कई भारतीय नागरिकों के बीच झड़प हुई। फरवरी 2022 में टोरंटो में एक्सट्रीमिस्ट यानी कि अतिवादियों ने 6 मंदिरों पर हमला कर उन्हें नुकसान पहुंचाया और यह सब कनाडा की सरकार के हिसाब से अभिव्यक्ति की आजादी है क्योंकि इस पर उन्होंने ढील बरती। भारत ने ऐसी सभी घटनाओं पर अपना तीखा विरोध जताया है लेकिन कनाडा सरकार ने ऐसी घटनाओं पर खास ध्यान नहीं दिया। जैसे कि हमने आपको अभी बताया कि 6 जुलाई को खालिस्तान समर्थक पोस्टरों में भारतीय हाई कमिश्नर और कौंसल जनरल जो हैं उनको निशाना बना करके लिखा था किल इंडिया। आप ये कैसे कर सकते हैं? और ये आप जरा फर्ज कीजिए ऐसे पोस्टर अगर हिंदुस्तान में आ जाएं या इस तरीके के अलगाववादी कनाडा के खिलाफ बोलने वाले अगर भारत में रहें तो क्या कनाडा चुप रहेगा? क्या ये जस्टिफाइड होगा? तो फिर भारत कैसे चुप रहे? इन पोस्टरों में, ये पोस्टर जो हम आपको बता रहे हैं, 8 जुलाई को टोरंटो में खालिस्तान फ्रीडम रैली बुलाने का आह्वान किया गया। इसी दिन कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि कनाडा के नागरिकों के लिए बोलने की आजादी है। हालांकि साथ ही यह भी कहा कि हिंसा और अतिवाद के हर रूप का विरोध करेंगे। भारत ने यह मुद्दा कनाडा की सरकार के सामने उठाया था। अपने 2 राजनयिकों को निशाना बनाने वाले पोस्टरों का सख्त विरोध किया था। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह मुद्दा बोलने की आजादी का नहीं है बल्कि हिंसा की वकालत करने का है, अलगाववाद को बढ़ावा देने का है, आतंकवाद को सही ठहराने का यह मुद्दा है और इस वजह से आप वो आजादी दुरुपयोग कर रहे हैं उसका। लेकिन कनाडा की सरकार ने भारत के ऐतराज के बावजूद कुछ खास काम नहीं किया, कोई भी कार्रवाई नहीं की, पुलिस लगा दी 2-4। खालिस्तान के मुद्दे पर कनाडा सरकार के ऐसे रवैये के कारण ही भारत के साथ उसके रिश्ते लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं। 2018 से भारत और कनाडा के रिश्तों में खटास ज्यादा बढ़ी है। 2018 में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का भारत दौरा विवादों की वजह से सुर्खियों में रहा।
जब ट्रूडो की पत्नी की तस्वीर मुंबई में एक खालिस्तानी आतंकवादी के साथ छपी। जसपाल अटवाल नाम का ये जो आतंकी है, जो 1986 में अकाली नेता मलकियत सिंह सिद्धू की हत्या का दोषी करार किया गया। 2020 में ट्रूडो ने भारत में किसान आंदोलन के समर्थन में कुछ बयान दिए। वो समर्थन करना ठीक है, क्योंकि किसान आंदोलन यहां पर हो रहा था, वो भारतीय कर रहे थे, लेकिन जिस पर भारत ने कनाडा के हाई कमिश्नर को तलब करके एक विरोध जताया कि आप इस तरीके का बयान क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये तो भारत का इंटरनल मामला है। कई भारतीय राजनयिकों ने ट्रूडो को एक खुला पत्र लिखा। इस पत्र में भारतीय राजनयिकों ने ट्रूडो पर वोट बैंक पॉलिटिक्स करने का आरोप लगाया। ये भी कहा कि खालिस्तानी फंड का इस्तेमाल कनाडा में राजनीतिक अभियानों में किया जा रहा है।